Good morning, students. Welcome to ABN Online Classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will be discuss admission of partner. Good morning, student. आवाज आ रही है कनू? यस सर। ओके ओके। बीच में क्या नेट कनेक्शन जा रहा है बार बार? अगर नेट कनेक्शन जाता है तब शो थोड़ी ना होता है वीडियो। अभी प्रॉब्लम था ना इसमें? यस सर था। चलो हम जो एडमिशन में क्वेश्चंस निकाल रहे थे उसमें कौन सा क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 21। हम 21 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है, बाय द वे किसी के पास बुक नहीं है तो अब वो बुक की पीडीएफ, उस चैप्टर की पीडीएफ आज ही मैंने आपके मोबाइल में अवेलेबल करवा दी है, तो आप उस पीडीएफ को देख लेंगे। अब मैं पिक नहीं भेजूंगा आपको क्वेश्चंस की, क्योंकि आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है। आपके सभी के मोबाइल पे मैंने सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है, तो आप वहां से उस चैप्टर को देख लेना, उस क्वेश्चन को देख लेना। चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 स्टडी कर रहा हूं, देखना। बाकी हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी की बहुत की बुक्स अवेलेबल है अब मार्केट में। मैं कल ही देख के आया हूं, मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हैं। X and Y are partner in firm sharing profit and loss in 4:3. They admitted Z for 1/8 share. Z brought Rs 20,000 for his capital and 7,000 for his 1/8 shares of goodwill. Subsequently, X, Y, Z decided to show goodwill in their books at 40,000. Show necessary journal entry in the books of X, Y, and Z. फर्स्ट ऑफ ऑल X और Y पार्टनर है, Z एडमिट होता है और क्या लेके आता है? 20,000 तो लेके आता है आपकी कैपिटल और 7,000 लाता है गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट DR टू Z's कैपिटल और टू गुडविल। अब गुडविल कितने लाएंगे आया? 7,000, तो 7,000 कैपिटल 40,000 टोटल 47,000। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई इसकी। नेक्स्ट गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू पार्टनर्स की जो गुडविल होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर गुडविल अकाउंट DR। टू ओल्ड पार्टनर कौन है? X एंड Y। X कैपिटल और Y कैपिटल। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? तो सैक्रिफाइस रेशियो, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो इज। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो वही सैक्रिफाइस होगा। इंफॉर्मेशन क्या होगा? जैसे इक्वली गेन करेगा, या कोई स्पेशल रेशियो में परचेज करेगा, या कोई पर्टिकुलर रेशियो में परचेज करेगा, तो वही क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो। और कुछ भी नहीं बोलता तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3, तो 4:3 में डिवाइड हो जाएगा।
4,000 3,000 4,000 3,000 कैपिटल कितनी है? अच्छा मैंने गुडविल देख लिया, कैपिटल इसमें 20 है, 27 मैंने गुडविल के अमाउंट देख लिया, इसमें कैपिटल कितनी थी 20, तो कैपिटल 20 गुडविल 7 27 7 डिवाइड हो गया। आगे क्या बोला है इसने? Subsequently XYZ decided to show goodwill in their books at Rs 40,000। उन्होंने डिसाइड किया कि 40,000 की गुडविल को हम बुक्स में शो करना चाहते हैं, तो 40,000 की गुडविल को शो कर देंगे हम। अब 40,000 की गुडविल को शो करोगे, कौन शो करेंगे? X, Y और Z। तो गुडविल को अकाउंट को ओपन करना होगा, गुडविल अकाउंट क्या करना होगा? ओपन। अब गुडविल बताओ क्या होता है? गुडविल होती है एसेट्स। गुडविल क्या होती है? एसेट। और एसेट आती है तो क्या होती है? दिया। तो इंटू हो जाएगी गुडविल अकाउंट दिया 40,000 और कौन ओपन कर लेंगे? एक्स वाई जेड। तो टू एक्स टू वाई टू जेड। किस रेशियो में कर लेंगे? तो इनको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना है और न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे है? वर्किंग नोट बना लेना क्वेश्चन के नीचे, वर्किंग नोट। अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, चलो मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में देखो एक्स वाई किस रेशियो में है? 4:3। z इसके लिए एडमिट हुआ 1:8 और क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो फर्स्ट मेथड बैलेंस 7:8 7:8 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा x y एंड z में। 7:8 7:8 किस रेशियो में डिवाइड होगा? 4:7:3:7 56 56 1:8 को 7:56 तो रेशियो क्या हुआ? 28 21 7 कटिंग हो गई 4 3 1। ये न्यू रेशियो, इस न्यू रेशियो में आपकी गुडविल ओपन हो जाएगी। तो न्यू रेशियो कितना हुआ? 8 20,000 15,000 और 5 और गुडविल क्वेश्चन वॉइस क्लियर नहीं है, पिक क्लियर नहीं है, क्या होता है? कुछ नहीं। देखो भाई क्वेश्चन को वापस से सुन लो, अगर वॉइस क्लियर नहीं है मैं पास में आके बोल देता हूँ। क्वेश्चन में था एक्स वाई और जेड पार्टनर, एक्स वाई पार्टनर थे 4:3 में। जेड एडमिट होता है 1:8 के लिए और जेड इस एडमिशन के लिए 20,000 कैपिटल एंड 7,000 फॉर गुडविल के लिए लेके आता है। तो उसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट ईआर टू जेड कैपिटल। गुडविल के लिए कितना है? 7,000, कैपिटल के लिए 20,000, टोटल कितने लाया? 27,000 लेके आया जेड। जेड जो भी गुडविल आता है, हमारी बात हुई है जेड की जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगी और कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो गुडविल अकाउंट दिया टू एक्स और टू वाई, तो गुडविल 7,000, एक्स और वाई 4,000 और 3,000 डिवाइड हो गया। फिर लास्ट इतना बेटा हलवाई जी थोड़ा सा और दूर हो जाएगा।
लास्ट में करना क्या है, इसके अंदर बोला गुडविल अकाउंट इज ओपन कितना 1000 से, 40,000 से। गुडविल अकाउंट ओपन करना है कितना 1000 से, 40,000। तो गुडविल अकाउंट ओपन करना है, गुडविल अकाउंट दिया टू एक्स, टू वाई और टू जेड। 40,000 गुडविल, डेबिट क्यों हुआ, एसेट, क्या है एसेट, डेबिट। और टू एक्स, टू वाई और टू जेड, कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का कैलकुलेशन, न्यू रेशियो कैलकुलेशन कैसे होगा, एक्स वाई किस रेशियो में है, 4:3, जेड कितने के लिए आएंगे, 1:8 के लिए, बैलेंस कितना बचा, 7:8। कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन किस कंडीशन में होती है, जब न्यू पार्टनर एडमिट करे और एनी इंफॉर्मेशन कोई भी गिवन ना हो, तो फर्स्ट कंडीशन। बैलेंस निकालो, बैलेंस को डिवाइड कर दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो आया और न्यू रेशियो में हमने गुडविल को बांट के ओपन कर दिया। तो ऐसे 3 एंट्रीज होंगी, कैश, कैपिटल और गुडविल को लाने की, गुडविल को डिवाइड करने की एंड गुडविल अकाउंट ओपन करना। 21 क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 सर वो तो ओल्ड रेशियो में करते हैं ना। तो यहाँ जो आदित्य चाहिए आप उस साइड से लेकर बेटा उस कंटिन्यू और फैन हो टेबल ले लो। सर वो तो डिवाइड ओल्ड रेशियो में करते हैं ना। ठीक है ना, क्लास में आया तो चलो क्वेश्चन नंबर 22। बेटा जी जब भी नए पार्टनर की गुडविल को डिवाइड करेंगे तो हम हमेशा सैक्रिफाइस में करेंगे। सैक्रिफाइस में करने के बाद में इसके अंदर एक क्वेश्चन बोला कि गुडविल को अकाउंट को ओपन कर दो। तो गुडविल को अकाउंट को ओपन करेंगे तो 40,000 के अकाउंट को ओपन करना है, तो उसमें जेड भी शेयर लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि जेड ने पे कर दिया 7,000 किसके लिए, गुडविल के लिए। तो अब फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा है। बाय द वे जेड कैपिटल गुडविल नहीं लाता, 7,000 कैश नहीं लाता, तो आपका 40,000 किसमें ओपन होता, ओनली एक्स और वाई में, क्योंकि वो एक्स और वाई का ही होता है। लेकिन उसने पहले 7,000 पे कर दिया, अब पे कर दिया तो यानी वो पे करते वो क्या हो गया, उसका हिस्सेदार हो गया, हिस्सेदार हो गया, तो अब वो क्या लेगा, हिस्सा लेगा। और बाय द वे क्वेश्चन में आता ऐसे आता कि जेड कैपिटल के 20,000 लाया, गुडविल के कोई अमाउंट नहीं लाया और गुडविल शो कर रहा है 40,000। तो हम क्या करते हैं, जेड की कैपिटल आई, कैश अकाउंट दिया टू जेड कैपिटल, और फिर जो गुडविल अकाउंट ओपन होती है वो सिर्फ किसमें होती है, एक्स और वाई में, क्योंकि एक्स और वाई को देना होता है। लेकिन जेड ने पहले से ही आपको पे कर दिया, इसका मतलब उसने पे कर दिया तो वो क्या लेगा, शेयर लेगा। इसलिए उस गुडविल को जब ओपन किया उसमें जेड का हिस्सा भी डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आदित्य एंड बलन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। आदित्य और बालन एक पार्टनर है, रेशियो 3:2। They admitted Christopher for 1/4 share in the profit for new profit sharing ratio 2:1:1। वो एक प्रकार से सी को एडमिट करते हैं किस शेयर के लिए, 1/4, और न्यू रेशियो डिसाइड करते हैं ए बी सी 2:1:1। ये न्यू रेशियो। क्वेश्चन की डिमांड को आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपको तो अपने माइंड में रखना है। मैं जिसके पास अगर बाय द वे बुक नहीं है तो पीडीएफ को नहीं खोल सकता बार बार, तो मैं डिमांड को लिख देता हूं। क्रिस्टोफर ब्रॉक 50,000 फॉर हिज कैपिटल, 50,000 तो लाएगा कैपिटल के लिए। हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड टू ऐड आरएस 50,000। क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, और वो कहता है कि मैं 15,000 जो मेरा गुडविल है उसके लिए मैं कितना थाउजेंड लेके आऊंगा, ओनली 10,000।
रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो आप रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो क्या होगा कि एक तो कैपिटल लेके आ रहा है, तो कैपिटल ले फर्स्ट। गुडविल 15,000 में से कितना लेके आ रहा है? ओनली 10,000। यानी गुडविल कौन सी है? पार्टली। पार्ट का मतलब है 15 में से 10, यानी 5,000 नहीं लेके आए। तो 5,000 हमें किससे निकालना है? उसकी कैपिटल से। और फिर मिक्स करके उस गुडविल को डिवाइड करना है किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी जो कैपिटल लेके आया 50,000, उसकी एंट्री कैश अकाउंट किया टू सीज कैपिटल 50,000 कैपिटल एंट्री फॉर कैपिटल, ओनली फॉर कैपिटल। एक बार क्यों गुडविल क्यों नहीं लिया? गुडविल पार्टली। अब गुडविल के लिए एंट्री करते हैं। गुडविल के लिए एंट्री करेंगे तो कैश कितना आया? 10,000। तो कैश अकाउंट दिया 10,000। कैश अकाउंट दिया कितना? 10,000। कितना कैश नहीं आया? 5,000। किससे निकालो? कैपिटल से। तो कैपिटल से निकाल दो किसकी? सीज कैपिटल अकाउंट दिया कितना? 5,000। और क्या बन गया? गुडविल। कितना? 15,000। यहाँ करंट भी मिल सकता है, कैपिटल भी मिल सकता है, डजंट नॉट मैटर, दोनों तरीके से सही है। क्योंकि आरबीएससी प्रीवियस ईयर तक गुडविल का जो भी अमाउंट अगर कैश नहीं था तो किससे किया जाता था? करंट से। कि करंट से निकालो, जैसे ही उसका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किससे निकल जाएगा? करंट से मैच होके इक्वल हो जाएगा। इस बार जो आपकी बुक है उसमें इसको कैपिटल से निकलेगा, बाकी करंट बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि कैपिटल को आप कम नहीं कर सकते। अब इसकी 50,000 थी, 5,000 निकल गया, कैपिटल तो कम हो गई। अब उसकी कैपिटल 45,000। जबकि अगर आप विड्रॉ भी करते हो ना, ड्रॉबिंग करते हो, कैपिटल बुक ही रहती है, बस ड्रॉबिंग सब से हो जाती है। तो करंट से होना चाहिए था, लेकिन उसमें कैपिटल है तो कंफ्यूज नहीं हो, तो मैंने भी कैपिटल डाल दिया। बाकी करंट अगर कहीं आप करंट पढ़ो, एडिशनल जो बुक्स आती है कहीं उसमें करंट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसको गलत है, एकदम सही है करंट। तो कैश जितना कैश है, जो नॉन कैश है वो किससे आ गया? कैपिटल से। टोटल गुडविल कितना मिला? 15,000। और इस गुडविल को डिवाइड कर दो किसमें? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में? यहाँ सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको गिवन है ओल्ड और न्यू। मैंने कहा ओल्ड और न्यू गिवन हो तो सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करते हैं। तो एंट्री लिख देता हूं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। एंट्री क्या होगी? चलो सैक्रिफाइस कर लेते हैं। वर्किंग नोट वर्किंग नोट सैक्रिफाइस। ये मैं जो भी वर्किंग नोट लिखता हूं आपको कहां लिखना है? जैसे फर्स्ट एंट्री कर दी, सेकंड एंट्री कर दी, थर्ड एंट्री के लिए स्पेस छोड़ के फिर नीचे वर्किंग नोट। ऐसा नहीं साइड में, आपके तो कॉपी में चलेगा। वर्किंग नोट सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन ए बी। रेशियो क्या है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस ओल्ड, ये ओल्ड माइनस न्यू 2414 कॉमन 20 220 20 320। इट मींस सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 2:3। सैक्रिफाइस क्या है? 2:3। 2:3 के गुडविल डिवाइड हो जाएगी, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट दिया 15,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 15,000 को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 6,000 9,000। और क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका आंसर है 3 एंट्रीज, और ये आपका क्या है? वर्किंग नोट। और ये मैंने स्टार्टिंग में बस डिमांड लिखा था और कुछ ऐसे। आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा? कंप्लीट 22। 22 के क्वेश्चन में किसी के डाउट है तो पूछो भाई।
22 के क्वेश्चन में किसी को डाउट हो? वापस से कंप्लीट सुन लो। हुआ क्या है 22 के अंदर, 22 के अंदर आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन हो तो सैक्रिफाइस तो कैलकुलेट होगा। तो वर्किंग नोट पे सैक्रिफाइस निकाले टू रेशियो। अब एंट्री क्या थी, कैपिटल के लिए पे किया 50,000, तो एंट्री करती कैश अकाउंट में उसी कैपिटल कितना 1000 50,000। अब उसका गुडविल में शेयर है 15,000, जबकि वो पे कितना कर रहा है ओनली 10,000, तो 10,000 तो ले लिया कैश, 5,000 उसने इससे निकाल लिया कैपिटल से, टोटल कितना किया 15,000, और 15,000 को डिवाइड किया किस रेशियो में, सैक्रिफाइस। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आप ये 22, 23 ये एकदम क्लियरली उसी पोजीशन में समझ में आएंगे डेफिनेटली है जब आपको अब तक इस चैप्टर में जो कुछ करवा दिया वो सारा कुछ नहीं है। जैसे न्यू रेशियो याद होना चाहिए कैसे निकलता है, जैसे मुझे इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में न्यू रेशियो चाहिए था, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है वो याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो मुझे सैक्रिफाइस चाहिए था, सारी एंट्रीज कैसे होती है वो याद होना चाहिए, प्लस गुडविल की क्या वो याद होनी चाहिए कैलकुलेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आ रहे हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आएंगे नहीं ऐसे, कैलकुलेशन ही नहीं हो रही गुडविल की, जबकि हमने पूरा कैलकुलेशन सीखा है। गुडविल कितने टाइप से थी, 3 टाइप्स, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। काम कहाँ है, जबकि पहले कैलकुलेशन फिर एंट्री और फिर वर्किंग, ऐसे चलेगा क्वेश्चन। तो सब चीजें एकदम पूरा माइंड में होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या है, अमर एंड समर वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। अमर और समर एक फर्म में पार्टनर है, किस रेशियो में है, 3:1। दे एडमिटेड कवर फॉर 1/4 शेयर, वो कवर को शेयर देते हैं 1। कवर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, वो साफ साफ ना कर रहा है मेरे पास कैश नहीं है गुडविल का, तो गुडविल का कैश नहीं तो किससे निकालेंगे, उसकी कैपिटल से, उसकी जैसे अभी इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में किया, उसकी गुडविल कितनी थी 15,000, वो कैश कितना लाया 10, तो 5,000 किससे निकाला कैपिटल से। अब की बार तो ये बोल रहा है, ये नया पार्टनर तो बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं लेके आऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है गुडविल को लेके, तो क्या छोड़ेंगे क्या ना, लाना है, किससे ले लेंगे उसकी कैपिटल से, ठीक है निकाल लेंगे कैपिटल से। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 80,000 ऑन कवर एडमिशन, कवर एडमिशन पे गुडविल जो है वो कितने थाउजेंड है 80,000, 80,000 की गुडविल है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कवर एडमिशन, अब देखो कवर एडमिशन पे आपको गुडविल की एंट्रीज करनी है। अब यहाँ 2 पंगे होते हैं, अब वो है क्या पंगा वो सुनो। अब हमें गुडविल पता है फर्म की कितना थाउजेंड है 80,000, तो कई बार तो करते हैं इस गुडविल को ओपन। अब इस गुडविल को ओपन करते हैं तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू अमर और समर, एक तो तरीका ये है, एक बार लिखना नहीं पहले मैं समझा देता हूँ। गुडविल अकाउंट डीआर 80,000 टू एस कैपिटल अमर और टू एस कैपिटल समर, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 3/1 में, तो 60 और 20। एक तो तरीका ये जो नॉर्मली ऐसे माना जाता है यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं नहीं बोला कि गुडविल का अकाउंट ओपन करो, आपने कैसे ओपन करना, ये तो गुडविल बुक्स में आएगी क्योंकि गुडविल देखो दिया तो गुडविल बुक्स में आएगी। जबकि हमने जब एंट्रीज पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था
कि अगर न्यू पार्टनर कैश लाता है तो कैश अकाउंट DR टू गुडविल, कैश नहीं लाता तो ओल्ड न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, ऐसा कुछ करते थे जब कैश नहीं लाता। और यहाँ कैश नहीं लाते थे क्या होनी चाहिए, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर। सेकंड ऑब्लिक में लिखा इस एंट्री के जवाब वो लिखना चाहिए। कौन आएगा न्यू पार्टनर, कौन है के, केज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल और टू एस कैपिटल। अब ए कैपिटल किसके लिए आया, गुडविल के लिए। अब वो सारी 80,000 थोड़ी लगेगा, 80,000 तो फर्म की है, वो तो अपना शेयर लेके आया, तो उसका कितना शेयर है, 1/4 कितना है, तो 80,000 में इसका 1/4 कितना पार्ट आएगा, 20 कितना आएगा 20, और ये 20,000 ए और एस में बांट दो किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो, किस रेशियो में, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस, और क्वेश्चन साइलेंट तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस 4। ये दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, मेरे कहना यही है 99% इस ऑप्शन को चूज करें, क्योंकि वो अगला ये देखना चाहता है कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है और कैश नहीं लाता तो क्या करें, ये करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, एंट्री लिखा है न्यू पार्टनर के आगे क्या आएगा, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कितना है 20,000, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दो 55 में तो 15,500। या आप अगर क्वेश्चन में ये बोलता है गुडविल अकाउंट ओपन कर दो तो आपको गुडविल अकाउंट ओपन करके गुडविल अकाउंट ए और एस। यहाँ ओल्ड ने ही क्यों ओपन किया है, क्योंकि नया लेके नहीं है, अगर नया लेके आ जाता ना 20,000 नया लेके आता तो वो कहता मैंने 15,500 पहले से दी थी तो मुझको भी दिखा दो, तो फिर उसको भी दिखा दो, ऐसा समझ में आया। इसलिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहां मैंने गुडविल अकाउंट ओपन किया वहां तीनों को लिया, क्यों लिया तीनों को, क्योंकि नए वाले ने अपना अमाउंट है वो पे कर दिया, जबकि इस क्वेश्चन में वो पे नहीं कर रहा है। अगर गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे तो एंट्री कौन सी होगी, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड रेशियो, और अगर एंट्री ये नहीं होगी तो कौन सी होगी ये, और आपको कौन सी करनी है, क्वेश्चन में आंसर में ये एंट्री डालनी है। एंट्री क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर क्या है उसका शेयर 20,000 कोई कैश नहीं ले गया है, और ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, सैक्रिफाइस। डेफिनेटली यही करनी चाहिए, जबकि इसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन बात है कि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गुडविल को बुक्स में शो करो, तो आप शो नहीं कर सकते। एक सेक्शन आता है सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 होता है गुडविल को बुक्स में शो नहीं, अगर बुक्स में ओपन है तो उसको क्या कर दो क्लोज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये बोलता है कि अगर ओपन है ना तो आपके ऐसे एसेट्स जो आप जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और जैसे गुडविल है या कोई भी ऐसी एसेट है उसको क्या कर दो, सबको डिवाइड, तो सबको डिवाइड ऐसे गुडविल। ये करने के बजाय आपको ये तो इस क्वेश्चन, तो आज कितने क्वेश्चन हो गए, 23 तक हो गए, 21, 22, 23। नेक्स्ट जब क्लास हमारी आफ्टरनून में होगी जब देखते हैं और क्वेश्चन इसका स्टडी करेंगे। याद रखना काफी टिपिकल टॉपिक चलेगा गुडविल, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, ऐसा नहीं है ये पार्टली समझ में आएगा, ये पार्टली कभी समझ में नहीं, आपको ये सब सारा याद होना चाहिए। गुडविल का क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, कई बार आपके पास एक ही चीज के लिए दो ऑप्शन खुले हो जाते हैं। अगले ने बोला एंट्री, यानी एक एंट्री करनी, एक्चुअल में ये भी एक एंट्री होती है, अगर ये करते तो यही बनती बस और कोई नहीं होती, तो इसको भी एंट्री बोलते हैं। ये भी एक करना कौन सा चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं, ये करती है आपके बुक्स में शो होगी कि गुडविल तैयार हो गया तो बुक्स में आ गई तो शो, तो आपको ये करना। इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास आफ्टरनून में रखेंगे। यहाँ पे किसी को पूछना भाई, पूछो भाई बैठने वाले, सोनम शर्मा।